नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो जर्नल साइंस के जो क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आपसे सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर बाद में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो आज के कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे जो ये चैनल है अब इस पे जो एसएससी आरआरबी यूपीएससी एमपीएससी बीपीएससी जो भी जितने प्रकार की जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सभी के आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम की तरफ से जो महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किस आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जो कार्बन डेटिंग की जो विधि है वो किसकी आयु निर्धारित करने के अपनाई जाती है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है लीवर यानी कि यकृत। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो उसमें उत्तर आएगा तिल्ली स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। जो हरे पादप हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों आगे है हरे पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटोसोम कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जो रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है। जो जिसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी का प्रमुख काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख काम होता है शरीर की बीमारियों से जो लड़ने की है वो क्षमता प्रदान करना, या लड़ने की हमें जो शक्ति है या बीमारियों से बचाने का कार्य करती हैं। और इनका जो जीवन काल होता है वो 90 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। वहीं बात करें मानव के हृदय की तो मानव के हृदय के अंदर 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको अलग करने का काम करती है किडनी यानी कि वृक्क ये काम करता है। उसके बाद 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो चर्चा में रहा। उसके बाद है डायनामो का कार्य क्या है। डायनामो क्या काम करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादित करता है या बदलता है। यह क्वेश्चन ये पूछा है जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, तो यहाँ आंसर आपका होगा डायनामो। उसके बाद है पिचे ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका रेडियम। उसके बाद में है गिरगिट की त्वचा में जो रंग बदलने का प्रमुख कारण क्या होता है। उसकी त्वचा होती है उसमें क्या होता है मेलानोफोर नामक जो असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण क्या है वो बार बार अपना जो रंग है वो बदलता है, जिससे क्या है कि वो अपनी की जो उसकी कभी भी ऐसा लगता है कि अब मुझे खतरा है, उसकी जान को खतरा होता है तो वो क्या कर लेता है जिस किसी पादप या किसी भी जगह जहाँ छुपा होता है तो वहाँ से वो अपना रंग उस वस्तु जैसा ही कर लेता है, जिससे किसी वो अपने दुश्मन को जल्दी से दिखाई नहीं देता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो जो सेलुलोज है ये पाया जाता है, और सेलुलोज जो पादप की जो पत्तियां होती है या घास होती है, घास की पत्तियों में भी सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद में समुद्र के किनारे उगने वाले वर्षों की जो वार्षिक वल्य है उसमें वार्षिक वल्य है
स्पष्ट होती है, मतलब नहीं होती है, क्या कारण है? क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो स्पष्टतः भिन्नता, जलवायु में जो है स्पष्ट जो भिन्नता है नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ उनकी जो वार्षिक वलय है स्पष्ट रूप से नहीं होती है। उसके बाद में वृद्धावस्था का अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। आगे है डोलोमाइट, CaCO3 किसका अयस्क होता है? ये कैल्शियम का अयस्क होता है। जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। दूध के अंदर कौन से? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध का दही में परिवर्तन होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी है। उसके बाद में रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? कौन सी होती है? वो गैस होती है, फ्रीओन होती है, जो प्रशीतक का काम करती है उसको ठंडा करने का। दूध से दही बनने वाले कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में है किस अंग के कार्य न करने से डायलिसिस की हो जाता है या किया जाता है? तो वृक्क होती है जो हमारी किडनी काम कर देती है, तो काम करना बंद कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। उसके बाद में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क ही मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है। ये दोस्तों सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कुछ परीक्षा में आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। जब हम कोई बंदूक चलाते हैं तो वो हमें पीछे धकेलती है, एक धक्का सा लगता है, तो वो किसका उदाहरण है? रेखीय संवेग का उदाहरण है। उसके बाद में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जो प्रयोगशाला लैब के अंदर सर्वप्रथम जो जीन्स का संश्लेषण करने वाले जो प्रमुख सबसे पहले जो फर्स्ट वैज्ञानिक थे वो कौन थे? हरगोविंद सिंह खुराना, हरगोविंद सिंह खुराना थे। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन ही। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल का न होने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग और उसके पलायन वेग से क्या है? माध्यम मूल वर्गमूल है वो वेग है, वो उसके पलायन वेग से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, कौन सा है? क्रोलेला का। उसके प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्राकृतिक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तार एमीटर पर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वलयाकार वृत्त का जो गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलयाकार वृत्त के केंद्र पर होता है उसका गुरुत्व केंद्र। मानव का जो रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन, एक तरह कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो कोपलर थे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, उन्होंने किसका वो दिया था? ग्रह गति का सिद्धांत दिया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक संलयन की क्रिया पर हाइड्रोजन बम है वो काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? जो तीनों अवस्था होती हैं उनमें पाया जाता है, तो जो है क्या है? पानी है। वो पदार्थ की पृथ्वी की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। और गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये डॉक्टर जो CV रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस वैज्ञानिक को जो है 7 नवंबर 1988 को भारत के जो किस वैज्ञानिक, कौन से जो वैज्ञानिक थे जिनको
नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो डॉक्टर सीवी रमन थे। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? वो है गलगंड। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का। और डायनामा को का क्या था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और यहाँ विद्युत मोटर कार्य कर रही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कर रही है। अब बात करते हैं हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। ये तो दोस्तों रिपीट हो गया। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? घूर्णन करती है, घूमती है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग हम पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर है उसको पहचानने के लिए करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर के अंदर उसकी फाइलों को या जो हमारे कुछ उसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हैक करने का काम करता है। उसके बाद में है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा के शायद शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिनजाइटिस तनिका जो शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? हिपेरिन की उपस्थिति होती है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वो कन्वेक्शन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैरियोट्रिक्स कहा जाता है। वृद्धों के जो चिकित्सा शास्त्र अध्ययन है उसको। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। HTLV सेकंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो ये एड्स फैलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के कौन से भाग में होता है? तो ये हमारे लीवर में यानी कि यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोवालिन क्या है? तो विटामिन B12 साइकोवालिन है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों बीच एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है टेट्राडूथाइल लैटेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एंटी नॉर्किंग रेटिंग जो अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है क्योंकि पूर्ण इसके अंदर आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स जो साल थे उसने सर्वप्रथम पोलियो का टीका तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन गैस है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। ये फिर तीसरी बार रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों। न्यूटन क्रिया किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है भौतिक राशि का। गाइटर नामक रोग शरीर के में किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। इसको गलगन रोग भी कहते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड यानी कि एस्कोर्बिक अम्ल। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी पारे के अनुसार। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा जो बना है वर्णक्रम में किस रंग का विचलन जो सबसे अधिक होता है? वो है बैंगनी रंग का विचलन होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं आने वाले क्वेश्चन पे। कैलामीन क्या है? कैलामीन क्या होता है? म्यूक्रस क्लोराइड HG
2Cl2 होता है। सिंदूर होता है जो महिलाएं मस्तक में लगाती हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS होता है। जूठा सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? प्रकृति में जो पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स होता है वो जूठा सोना के नाम से जाना जाता है। पैनक्रोटिस जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम है जो एनक्रोटिक्स जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है, वो पेप्सिन एंजाइम काम करता है। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह हैं। ध्रुव तारा आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में क्या स्थित होता है? मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्फेगनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? रक्त दाब, ब्लड जो हमारा प्रेशर होता है, बीपी बोलते हैं शॉर्ट में, उसको मापने का काम करता है स्फेगनोमीटर। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह, उसकी खोज की थी। समुद्र का जल है वो नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? वो है नाइट्रोजन का। इथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों के जो व्यवहार का अध्ययन है उसके लिए हम इथोलॉजी है, उसके अंतर्गत हम जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके जो व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम विश्लेषण से करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में वो कौन थी? मैडम क्यूरी को 1933 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी और समुद्री जहाज़ तैरते रहते हैं, क्योंकि जहाज़ के जो डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज़ के बराबर होता है और इसलिए ये प्लवन करता है, और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के बाहर से क्या होता है? कम होता है, जिससे सुई क्या है? आसानी से पानी में डूब जाती है। भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2 है वो दूसरी पीढ़ी का स्वदेशी पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ये आपको पता है, विटामिन डी, जो हमारे शरीर के लिए हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? एच पुच्छल तारा हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। कितने तरंगों की सहायता से चमगादड़ों रात में सुरक्षित उड़ती हैं? किस जो तरंग जाती है? 6 तरंगों की सहायता से वो रात में है सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। लॉफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो हंसाने वाली गैस कहते हैं। वहाँ चुंबकीय जो प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर में रख करके। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर जो होते हैं उनका आपस में संलयन होता है, और जिसकी वजह से क्या होती है? बिजली का निर्माण होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न की जो गामा किरणों का पर किस प्रकार का आवेश हो जाता है? किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता कंचवे गामा किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग करते हैं जीवाश्म होते हैं उनकी आयु पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क होता है, किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जलीय पौधों को। 2 समांतर दर्पण हैं और उनके बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। 2 समांतर दर्पणों के बीच वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? जो दूसरा वाला होता है वो सबसे चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? क्या रीजन होता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो तेल का होता है वो कम होता है, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव दे रखा होगा आपके आंसर में, या फिर तेल का पृष्ठ तनाव आ जाएगा। पेंसिल का लेड होता है किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा जो बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण की क्रिया कम होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की जो लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे वो क्या है? गर्मी में सुस्त पड़ जाती हैं। उच्च स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। पित्तल है जो मिश्र धातु है,
किसकी बनी होती है? जस्ता और तांबा की बनी होती है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मोनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में स्थित पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अब अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे लगे तो उनके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसी एक आशा के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और नए कुछ जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं उनके साथ।